हेलो DLG फैमिलिए ना विगेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 50 ऐसे ज़रूरी एडजेक्टिव्स जिनके सेम मीनिंग्स होते हैं। लोस गेट्स। लुस्टिश और कॉमिश दोनों कहते हैं फनी को, मजाहिया को। वाह और एश्ट होता है हकीकी, असली, रियल को। वेनिश, गेरिंग, कम। म्यूटिश और फुर्स्ट लॉस। म्यूटिश कहते हैं बहादुर को और फुर्स्ट कहते हैं डर को। तो फुर्स्ट लॉस मतलब डर के बिना, यानी बहादुर ही हुआ ना। टोट और गेस्टॉबन दोनों कहते हैं मर जाने को, मरे हुए होने को। स्ट्रेंग कहते हैं स्ट्रिक्ट को, सख्त को। और हार्ड भी होता है हार्ड और या टफ। अच्छा, आप नोट कीजिएगा कि ये जो मैंने मिलते जुलते मीनिंग्स दिए हैं, कभी कभी हो सकता है कि किसी एक एडजेक्टिव के बहुत सारे और भी मीनिंग्स हों, तो ये आपने ज़रा केयरफुली इनको यूज़ करना है। उसके बाद है ग्राटिस, कहते हैं मुफ्त को, फ्री। और उमजोन्स्ट भी फ्री को ही कहते हैं। नुट्सलिश और ब्राउखबा इस्तेमाल की जाने वाली यूज़फुल को हम कहेंगे। फाइनलिश और फाइनजाम दोनों का मतलब एम्बैरसिंग है, शर्मिंदा होना। और हॉयफिश और मेयाफाख या फीलफाख, ये दोनों लफ्ज़ों को देख के आपको पता चल गया होगा कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा बार हो, जैसे कि मल्टीपल, तो उनको ये कहेंगे। और हॉयफिश भी अक्सर को और फ्रीक्वेंटली को ही कहते हैं। फर्लिश और कम्प्लेट कहते हैं मुकम्मल को, कंप्लीट। बेकंट, बेरूम्ट कहते हैं फेमस को, मशहूर को। पॉपुलर और गिफ्राग्ड, पॉपुलर का मतलब भी मशहूर, पॉपुलर के मतलब में। और गिफ्राग्ड के और भी बहुत सारे मतलब हैं, जिनमें से एक है पॉपुलर। और गिफ्राग्ड वो भी चीज़ होती है जिसकी बहुत मांग हो। क्ला और डॉयटलिश दोनों का मतलब है क्लियर, क्लियर दिखने वाली चीज़ कोई हो तो। श्वाह कहते हैं कमज़ोर को। और क्राफ्ट लोस, क्राफ्ट कहते हैं एनर्जी को, पावर को। तो उसके बिना तो वो चीज़ फिर कमज़ोर ही होती है। तो इन दोनों को आप एक तरह से सिनोनिम्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। डिजिनोनीमे का मतलब ही होता है वो लफ्ज़ जिनके मतलब सेम हों, लेकिन लफ्ज़ बेशक अलग अलग हों। उसके बाद है जी गाइन और गिफ्लेक्ट। गाइन कहते हैं प्योर, क्लीन, साफ को। और गिफ्लेक्ट भी वो चीज़ होती है जिसका ख्याल रखा गया हो, उसको तराशा खराशा गया हो, नीट रखा गया हो। गीजिश और एनॉर्म कहते हैं बहुत ज़्यादा को, एनॉर्मस के मतलब में। ब्लर्ट और डुम कहते हैं सिली को, स्टूपिड को। गाइफ और आउफ के वाक्सन। गाइफ होता है कोई चीज़ पकी हुई हो, यानी जब एक चीज़ मेच्योर और पक जाती है तो वो सुम बायशपील, ओब्स्ट इस्ट गाइफ ना, फ्रूट पका हुआ है। इसी तरह आउफ के वाक्सन होता है ग्रोन अप के मतलब में, जैसे कि डिकिंडा जिंड इन ओहोपा। आउफ के वाक्सन बच्चे बड़े हुए हैं यूरोप में। उसके बाद है फॉइस्ट और नास ओडा डुन्स्टिश। इन सभी वर्ड्स का मतलब है गीला या वेट। ट्रॉय और सुफलेसिश दोनों का मतलब है काबिल भरोसा, काबिल एतमाद। जैसे मैंने ट्रॉय का मीनिंग लिखा हुआ है फेथफुल, और सुफलेसिश आपका होता है जी रिलायबल। लॉका और एंशपांट, लॉका का मतलब है कि कैजुअल या लूज के मतलब में, और एंशपांट होता है रिलैक्स्ड और ईस्ट के मतलब में। स्टॉल्स और होह म्यूटिश, स्टॉल्स और होह म्यूटिश दोनों का मतलब है प्राउड, फ़ख्र होना। लेकिन होह म्यूटिश का एक मीनिंग एरोगेंट होना भी है। इसके बाद है जी गिनेमिश्ट और बेरेस्टिश्ट। इन दोनों का मतलब है ऑथराइज्ड होना, किसी चीज़ करने की आपको इजाज़त होना। तो उसकी ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑथराइज्ड के मतलब में और अप्रूव्ड के मतलब में यूज़ होते हैं। उसके बाद है शाफ, जिसमें होता है स्पाइसी के मतलब में, नमक मिर्च ज़्यादा हो किसी खाने में तो उसको आप कह सकते हो। और उसको आप स्टार्क गेवर्ट्स भी कह सकते हो। जैसे कि हमें पता है गेवर्ट्स से स्पाइसेस को, मसालों को हम कहते हैं। तो स्टार्क का मतलब स्ट्रॉन्ग, तो ज़रा ज़्यादा मसालों वाली कोई चीज़ हो तो उनके लिए आप ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गेआइग्नेट और फासेंड दोनों का मतलब है सूटेबल, जो चीज़ फिट हो, सूटेबल हो। नॉयगीरिश और इंटरेस्टियर्ट,
नॉयगीगिश वो इंसान होता है जो कि बहुत सारे सवालात पूछता है, तो उसको दिलचस्पी होती है तो वो सवाल पूछते हैं लोग, तो इन दोनों को हम सेम यूज़ कर सकते हैं। खाओटिश और उनऑर्डेंटलिश, इसका मतलब है मेसी, चीज़ों का बेतरतीब होना। जेल्बस्टैंडिश और अनअबहैंगिश, जेल्बस्टैंडिश कहते हैं खुद मुख्तार, जो बंदे खुद काम करते हैं, किसी के अंडर काम ना करें वो, और अनअबहैंगिश कहते हैं इंडिपेंडेंट को, तो इसको भी हम सेम मतलब में ले सकते हैं। और लास्ट है हमारे पास इस लिस्ट में जी फुर्स्टपा और श्रेकलिश, दोनों का मतलब है बहुत बुरा, ड्रेडफुल, टेरिबल के मतलब में। उसके बाद है जी व्यूटेंट और फएगर्ट, दोनों का मतलब है गुस्से में होना। फेस्ट और फबिंडलिश, फेस्ट का मतलब है जी कंक्रीट होना, पक्का होना, जैसे फेस्टिव फ्रेंडशाफ्ट, और फबिंडलिश का मतलब है फर्म, तो ये भी इसके मतलब में हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लाइसिश और आर्बाइटसाम, दोनों का मतलब है हार्डवर्किंग, मेहनती। कünstlich और आर्टिफिशियल, दोनों का मतलब है आर्टिफिशियल, बनाया गया। एक्टुअल और vorliegend, एक्टुअल जैसे कि हमें कहा जाता है कि ein aktuelles Passfoto oder Passbild, तो उसका मतलब है एक रीसेंट या करंट के मतलब में पासपोर्ट साइज पिक्चर ना, ये नहीं है कि आप अपने पासपोर्ट साइज पिक्चर 10 साल या 5 साल पुरानी ले जाएं। अच्छा, उसके बाद vorliegend को भी हम इसके मतलब में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होगा यहाँ पर एग्जिस्टिंग और करंट के या एक्चुअल के मतलब में। रिलीगियोस और ग्लॉयबिश, कहते हैं जी रिलीजियस को, मजहबी को। फेहुक्ट और वानजिनिश, क्रेजी, सिली और पागल के मतलब में। टॉलरेंट और डुलसाम, दोनों का मतलब है टॉलरेंट या फिर लिबरल के मतलब में, जो बंदा बर्दाश्त और तहम्मुल करता हो उसको हम टॉलरेंट कहते हैं। उसके बाद है फबोटन और उन्टाजाक्ट, दोनों का मतलब है जो चीज़ मना हो, बैंड हो, प्रोहिबिटेड हो उसके लिए। एफोल्कलोस और फगेबलिश, एफोल्क कहते हैं कामयाबी को, तो नाकाम, और फगेबलिश होगा जी बेकार या फ्यूटाइल, तो दोनों को हम सेम मतलब में यूज़ कर सकते हैं। आखिरी लिस्ट में है जी अल्टेग्लिश और gewöhnlich। अल्टेग्लिश कहते हैं एवरीडे, नॉर्मल, रूटीन, कॉमन के मतलब में, और इसका भी यही मतलब होता है जो चीज़ आम हो। आइन वाला आम ना, अलिफ मद्दा वाला आम नहीं है ये, ठीक है, यानी खाने वाला आम नहीं है ये, आम आम चीज़ जो है वो है। उसके बाद है zichtbar और beobachtbar। zichtbar कहते हैं सी एबल को, देखने जाने वाला, देखा जाने वाला, और beobachtbar भी कहते हैं ऑब्जर्व किया जाने वाला, beobachten वर्ब से ये एडजेक्टिव बना है। उसके बाद है übrig और verbleibend। übrig का मतलब है लेफ्ट या स्पेयर, बच्चा कुचा के मतलब में, और verbleibend का मतलब भी है रिमेनिंग या बाकी के मतलब में। एलिगेंट और अनम्यूटिश, दोनों का मतलब है खूबसूरत, एलिगेंट। फोआलॉयफिश और साइट वाइलिश, फोआलॉयफिश जैसे लफ्ज़ को देख के आपको पता चल रहा है उसका मतलब है आर्जी तौर पर टेम्प्रेरी जो चीज़ हो रही है। इसी तरह साइट वाइलिश का भी यही मतलब है कि इस वक्त पर कोई काम जो हो रहा है तो उसको हम साइट वाइलिश के साथ बता सकते हैं। और लास्ट है जी सुफ्रीडन और बेफ्रीडिश्ट, दोनों का मतलब है सेटिस्फाइड, मुतमईन। सुस्टैंडिश और verantwortlich, इनका मतलब है जी जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल के मतलब में। फशीडन और unterschiedlich कहते हैं मुख्तलिफ, डिफरेंट के मतलब में। verständlich और nachvollziehbar, verständlich का मतलब है अंडरस्टैंडेबल, इसका मतलब भी वही है, यानी जो चीज़ समझ में आने वाली हो, समझी जा सके, उसको हम इन दोनों वर्ड्स के साथ बता सकते हैं। और आखिर में है जी नोटवेंडिश, नोटिश और erforderlich, इन तीनों लफ्ज़ों का मतलब है ज़रूरी, जो काम ज़रूरी हर हाल में किया जाने वाला हो, करना ही पड़ेगा, उनको हम इन वर्ड्स के साथ बताते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।